आलू गोभी बहुत ही मज़ेदार बन के हो गई है तैयार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी लगेगी अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम व आले मुहम्मद अजमईन। तो माशाल्लाह आज मैं आपके साथ कर रही हूँ आलू गोभी की रेसिपी शेयर। गोभी जो है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद प्याज जो हैं वो देख लें आप ब्राउन हो गए हैं। तो यहाँ पे आलू धनिया टमाटर वगैरह जो हैं ये भी रेडी हैं। और आज हम नए तरीके से गोभी बना रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं अदरक और लहसुन है, इसको मैंने बारीक काटा है। ठीक है, इनको मैंने कूटा नहीं है, इनको मैंने काट लिया है, क्योंकि मुंह में जब अदरक का क्रंच आता है तो बहुत ही मज़ा आता है। वैसे भी गोभी की शान अदरक और काली मिर्च से है। तो अदरक जो है उसको मैंने कर दिए शामिल इसके अंदर। कटे हुए में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैंने साबुत अदरक जो है उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। तो हरी मिर्चें साबुत डालनी है, क्योंकि जब इनमें गोभी में जब पानी निकलता है तो हरी मिर्च जो होती है ये इसके अंदर डाल के अपना असर दे देती है। अगर काट के डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है कड़वी होती है। तो प्रेशर था थोड़ा सा गीला, इस वजह से एक साइड पे इसमें थोड़ा सा कालापन आ गया है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। अदरक लहसुन वगैरह सब अच्छे से हो गया है फ्राई। अब खुश्क मसाले हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/4 कलौंजी, और मसाला जो है गरम मसाला उसको हम एंड पे ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक। गरम मसाले को हम एंड पे शामिल करेंगे भूनते हुए। आलू यहाँ पे अब मैं शामिल करने लगी ताकि मसाले के साथ ये भी अच्छे से भुने जाएं। आलूओं की होगी भुनाई। अब शामिल करने लगी हूँ मैं अपनी गोभी, प्यारी सी माशाल्लाह। सर्दियों की ये खुसूसी डिश होती है, बच्चे बड़े इसको सभी शौक़ से खाते हैं। तो अभी शुरुआत है, काफ़ी महंगी भी है, लेकिन दिल करता है खाने को तो फिर बनानी भी पड़ती है। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। माशाल्लाह से गोभी होगी मिक्स। पानी मैंने फ़िलहाल नहीं डालना, क्योंकि इसमें पानी होता है जैसे इनको धोते हैं तो ये इस तरह की सब्ज़ियां जो है वो पानी अपने अंदर जमा कर लेती हैं। तो इसलिए पानी फ़िलहाल नहीं डालना, आप भी मत डालिएगा। गोभी जो है इस तरह से मिक्स करके तो इसके ऊपर आप प्लेट बंद कर दें तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, और बीच में आप एक दफ़ा चमचा ज़रूर चलाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि पानी तो हमने डाला नहीं है, तो ये नीचे से चिमट तो नहीं गई। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अदरक जो है इसका क्रंच, तो अदरक हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक है। इसीलिए सब्जियों में, हांडियों में अदरक जो है उसको इस तरीके से डालें जिसका क्रंच भी आए मुंह के अंदर और फिर इसका फ़वाइद भी आए। माशाल्लाह गोभी जो होती है ये होती है बहुत ज़्यादा बादी। अदरक इसकी बादी को जो है ख़त्म करता है, और हली ब्लैक मिर्च जो है वो भी इसमें काफ़ी जो है अपना किरदार अदा करती है। तो इस तरीके से हम गोभी जो है वो मज़े से खा सकते हैं। किसी को शुगर वाले को भी खाना चाहे तो वो भी खा सकता है। ये अदरक अगर ज़्यादा डाला जाए
ویسے یہ بہت بادی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد، میں اس کو ڈھانپ دیتی ہوں ایک پلیٹ سے۔ تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کسوری میتھی، گرم مسالہ دادڑ کیا ہوا، دو منٹ اس کو ہم پکائیں گے۔ ہرا دھنیا، ماشاءاللہ ہرا دھنیا تو آج کل ہانڈی کی شان ہوتا ہے، اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ بلڈ پریشر والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہرا دھنیا ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ خشک دھنیا بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہانڈی میری بن کے ہو گئی ہے تیار، اور پلیز لائک شیئر کمنٹس ضرور کرنا، اور بیل آئکن کو بھی دبانا مت بھولنا۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوبھی ہماری پک چکی ہے، آلو گوبھی بہت ہی مزیدار بن کے ہو گئی ہے تیار۔